मुबारक कहा पाकिस्तान को नहीं कहा? हाँ जी, ईद मुबारक मेरे सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को। खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और तेरा गाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। गाना हमेशा मैं करता हूँ, डांस की परफॉर्मेंस आप देते हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। आपसे सीखना पड़ता है आगे डांस हमेशा ही। इसी वजह से तेरा डांस कभी अच्छा नहीं हुआ। इसलिए तो मैं पूछ रहा था यार इसका स्टेप क्या लगाऊं। अच्छा हम लोग यही सोच रहे थे, मैं इसको ये वो डांस करता ना जो यो डांस होता है यो। तो मैंने से ही पूछा आपको कैसे पता था यो? आई डोंट नो कि क्या मतलब होता है। आई डोंट नो। थोड़ी देर बाद ना तुम्हारी बेगम हम दोनों को मारेंगे। नहीं मैं नहीं मारती, मैं आदी हो गई। मैं इन बातों की आदी हो गई हूँ कि मैं मारती। आई नो। अच्छा ये मुझे बता, तेरा एक और भी तो गाना आ रहा है ना? हाँ, अब इसका अभी वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ और आपकी शो पे इंशाल्लाह। और आज ही लॉन्च हो रहा है ये? इंशाल्लाह आपकी शो पे लॉन्च हो रहा है। आज ही लॉन्च हो रहा है? आज ईद के शो पे? ईद के शो पे। ईद के शो पे। ईद के। तुम कभी अपने वीडियोस के अंदर इनको क्यों नहीं लेते? जट का रोल होगा तो डेफिनेटली मैं लूंगा। क्यों जट का रोल? तुम्हारे गानों किसी बेवफा जट का रोल होगा तो जट ते नाल बेवफा बट। जट ते बट। ये तो जट ते लो जी, अब तो मैंने बेवफाई करके दिखानी है। खबरदार इन्होंने प्रेडिक्शन भी की है। इन्होंने चौथी वाली। नहीं खबरदार की थी वो चौथी वाली। वो साडे सी आर्टिस्ट बरादरियां वो ऑप्शन मुंडियां वास्ते खुली कुड़ियां से। मैं की मुंडा? मैं लड़का नहीं हूं क्या हो भैया? आप बिल्कुल लड़के हैं, बिल्कुल लड़के हैं। नहीं मतलब आप कह तो रहते ना कि आप कहेंगे हो। नहीं वो मैं चाह रहा ऐसा कि इन्हों कहता कि तुसी दूसरी चौथी शादी करो। उर्दू में बात करो। उर्दू में आ रहा हूँ अब क्योंकि फैमिली की बात शुरू होगी ना। फैमिली भी तो है ना, तो अमूमन मेरा मिलते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपको मशवरा दूंगा कि आप भी क्यों नहीं कोई नई शादी करते, दूसरी तीसरी तमहीद बांधी गई है ना बात करने से पहले। हो गया, मैं साहिर के साथ बहुत मशवरे करूंगा, बेफिक्र हो जाए। ओहो फिर एक से भी जाओगे। साहिर ने अभी पहली नहीं की। मैं बता रहा हूँ इसीलिए तो तुमसे मशवरे कर रहा हूं। मुझसे मशवरे मत करा शादी के मामले में। आई एम द रॉन्गेस्ट पर्सन टू आस्क। आई एम द रॉन्गेस्ट पर्सन टू आस्क। बहुत अच्छी मारी निभेगी फिर। ऐसा अहमद, अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हें एक लड़की का नंबर दूंगी, तुमने सिर्फ उससे शादी करनी। मैंने सजा नहीं काटनी, शादी करनी। नहीं तो पूछो ना सही कि मैंने उससे क्यों, मैं तुम्हें कह रही हूं। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने उससे बदला लेना। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे बड़ा बदला लूं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे ही शादी करो। अच्छा मैं देखूंगा। अच्छा मदिया, अगर तुम्हारे हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड आके तुमसे ये कहें कि भाई मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे आप? कोशिश करूंगी, मैं कहूंगी कर लो, मैं जा रही हूँ, मैं भी दूसरी शादी कर लेती हूँ। क्या बात है। क्या मतलब मैं रोने बैठ जाऊँ कि नहीं मत जाओ प्लीज, हमने कितनी जिंदगी साथ गुजारी, ठीक है कोई और मिल गया। यहाँ पे कुछ और सीन है, ये छुरा लेके फिर रही होगी। ज्ञान तो जिबा करा पहले। तो फिर ठीक है ना, अपने काम ना किसी दे काम। ठीक है फिर ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अड्डा भी की क़यामत आई, जाओ तुम कर लो, तो इतनी कोई क़यामत आई? हम इतने फालतू हैं, हम इतने फालतू जाओ तुम कर लो, मैं रो दो के जिंदगी नहीं तो हम नहीं रोएंगे, यही तो कह रहे हैं। ये तो कह रही है ना कि वो तो नहीं रोएगी। नहीं मेरा माइंड कुछ और है, मैं तो मैं मार दूंगी। नहीं मारना नहीं। इसके सुने जब छोड़ेगी तो क्या करेगी, पूछना जरा। मैं क्या करेगी? मैंने कहा अगर ये हुआ तो मैं तो सबसे पहले तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंकूंगी, फिर तुम्हारे पाँव पे गरम गरम जो सलाखें हैं वो मारूंगी, फिर तुम्हें छत से लटका के तुम्हारा सर जो है वो आग में घुसाऊंगी। और ये सब कुछ करने के लिए पहले बांधना पड़ेगा। मतलब ये चलो हो ना हो, एक ख्याल गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अहमद भाई। हाँ जी भाई, मैं चाहता हूँ कि आप भाभी को चूड़ियाँ पहनाएं। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं जल्दी लेके चूड़ी कच्ची दी, चूड़ी कच्ची दी। पहनाएं अभी आप। आपने मेरी भाभी को पहनाई? अरे तुम्हारी ये अपनी भाभी वगैरह बोले, तुम हुमैरा को पहनाओ। इनकी बेगम को भाभी कह रहा हूँ। लेकिन आपने अपनी भाभी को भी बनाई। बहुत आपने अपनी भाभी को भी। अच्छा चलिए। अच्छा ये वो वाला एक मिनट में यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात करने लगी। आप ये वो वाला सिस्टम तो नहीं कर देंगे भाईजान, ये भाभी को चूड़ियां पहने, जब पहना दिया साथ ले आओ भाई 10,000 पर आ गए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बॉस ये चूड़ियां अहमद भाई नहीं पहनाएंगे। अहमद भाई पहनाऊंगे? नहीं वो हमारे यहाँ तो वो मैं अब कह ही दूं कि खामिद बीवी को चूड़ियां नहीं पहनाता, बल्कि भाई बहन को चूड़ियां। आइए फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। ये कंफर्म है? ओके आजे ओके जी, बिस्मिल्लाह साले साहब।
हाँ बेटा ये सच है, ये सच है, क्योंकि हमारे हाथों में इतनी बड़ी हुई है। और ये आज गाना गा रही है, ये तो एक ऐसा वक्त था कि जब ये सिर्फ मजलिस पढ़ा करती थी हुमैरा। हाँ, और हुमैरा की जो अम्मी है वो हम सब की अम्मी है, वो बहुत अच्छी औरत। ये बात सही, वाकई ये जो बात करें ना, मेरा आर्टिस्टों से बहुत ज्यादा जो ताल्लुक और रिश्ता है, हाँ। वो दूसरी तरह का भी है कि सारे जो लोग हैं वो मेरे से, मेरी अम्मी के हवाले से भी और एक मजहबी हवाले से मेरे वालिद साहब की वजह से भी सारे मुझे एज एन आर्टिस्ट नहीं, एज एन सिस्टर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। हकीकत ये है कि हमारे घरों में तो ये इतनी बड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात। छोटी सी थी और चूड़ियां पहन गई। मेरी नसीहत भी याद रखिएगा। मैं भी एक हाथ कि दूसरा हम भी बट होते हैं वैसे, ये बात याद रखिएगा आप। यार डरना नहीं चाहिए, सही है ना? नहीं, बिल्कुल जो तुम काम करते हो उसमें तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और खबरदार जो तुम डरे दोस्त। ओके डन हो गया। साहिर अगर इसने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे यार मुझे क्यों नहीं छोड़ो? जो मेरा वाला हाल है ना उसका करना प्लीज। अगर साहिर इसने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साहिर ने पीछे से सिखाया होगा ना, इसलिए यूं क्यों? अरे यार क्या हो, मैं दोस्त भी हैं, क्या हो गया? इसीलिए बात हो सकती है तो साहिर सिखाएगा तो बस हो जाएगा, फिर उसके साथ जो फटाफट सीखना सिखाना अपनी जगह, सजा अपनी जगह बरकरार है। बिल्कुल भाई, मेरी बात सुनो, दोस्ती भी अपनी जगह बरकरार है। फिर हम दोस्त सजा दो ना दो, माइंड तो बनाना चाहिए। बस मैंने माइंड बना लिया, मैं भी सजा दूंगी हुमैरा जैसा। हाँ तो बंदे फेंक सकते हैं तो औरतें नहीं फेंक सकती। मुंह ही खराब कर जाओ ना, बस ठीक है, ताकि कहीं किसी का ना रहे, मेरा नहीं तो किसी का। यार ये सोचो क्या अच्छी बात है, सोचो कि हमारे ऊपर तेजाब पड़ा हो और एक साइड अच्छी बात, क्या अच्छी बात। मैं क्यों ईद के दिन ये बातें सोच रहा हूं कि मेरे मुंह पे तेजाब पड़ा वो। अब इसलिए मत करना दूसरी शादी के बाद। माफ कर दे मुझे। बात सुन भाई, ये अगर तूने दूसरी शादी की मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अगर इसने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस ये ज़हन में रखना। अब तो अच्छा मुझे पता नहीं ये शो कहाँ जा रहा है, बिकॉज़ ईद के दिन हमने जितना तेजाब की बातें की इससे पहले आपने किसी शो हाय मेरा तो हशर हो गया। तो बस तूफान मिस्टर मिसेस चौधरी, तौबा, अरे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे इतनी दूर डिफेंस ले जाके मुझे पैदल तुमने मार दिया, खुदा की कसम। डाइटिंग दफा हो जाए, डाइटिंग के कुछ लगते। अरे क्या जरूरत है हर साल मुझे किसी रिश्तेदार के ईद का शो कराने के लिए? ये जरूरी होता है? काहे के लिए जरूरी होता है? अरे भाई मुझसे पूछो। अरे ऐसी जिंदगी, हसीन जिंदगी, और 3 लफ्जों में खराब हो गई। कबूल कबूल कबूल। मैं क्या करूं? मार जाओ। तो बस तूफान, सारी जिंदगी इसने हमें सवाए ये जो मिजारों के ये जो जगह होती है ना, वो उसमें से खाना ला ला के मुझे और बच्चों को खिलाया। बच्चों को खिलाया वहां से ला के और यहाँ से ला के। अरे कितना काम करता था मैं। सुबह उठना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, ब्रश करना पड़ता है, गंगा करना पड़ता है, इतने काम करता हूँ मैं घर के। बात काम करते हो भाई, बात काम करते हो। तो बात सफार इतना काम तुमने किया होता ना तो आज पता नहीं हमारे घर में क्या लहर बहर होती। अरे मेरे दोस्तों ने कहा कि छोटी सी औरत के साथ शादी करना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि छोटी मुसीबत आएगी। ये देखो कर करो, बड़ी मुसीबत आई है। तुम खुद छोटे हो तो बैलेंस हो गया है। बैलेंस नहीं हुआ। अरे तू अगवा क्यों नहीं हो जाती? सारा शहर अगवा हो गया, तू क्यों नहीं होती? खुदा के लिए अगवा हो जा। वाह हो गए ना तेरे बच्चे, और तूने तो उनको बना दिया नेटो सप्लाई दे दिया तूने उनको। बात उनको कभी खाने के लिए इसने कुछ दिया ही नहीं। इसने कब बकते हमारी जिंदगी खराब कर दी। अरे मेरे अपने खाने के लिए नहीं था, उनको कहां से देता मैं? और तेरा खाना बचता तो उसको मिलता। तूने छोड़ा कभी? और कोई हो तो मैं छोड़ू ना। दफा हो, कहां से इतना खाना लेना? पता नहीं मेरे बाप को क्या हो गया था, आंखें उसकी खराब हो गई थी कि तुझे देख के मेरा निकाह करवा दिया। कम बखत उसकी आंखें खराब थी ना, मेरा दिमाग खराब था। और मेरा तो उससे भी ज्यादा उल्टा था
कि मैंने तो तुझे देखा ही नहीं, वैसे अंधा हो गया मैंने इसके साथ शादी कर ली कम बखत। अच्छा आप इधर यहाँ जाइए प्लीज प्लीज यहाँ जाइए। हाँ इसने सारे डिफेंस तक मुझे पैदल चलाया है, रिक्शे के पास पैसे होते नहीं इसके बखत के पास। उनको इधर बिठा ले, आप उधर जाके बैठेंगे। तुम खड़े रहो। अच्छा कभी किसी अच्छी जगह ना बैठने दीजिए। बाजार उनका भी जिंदगी खराब करनी है उनकी, बैठ के उनके साथ। आप यहीं बैठ जाइए प्लीज, यहीं बैठ जाइए। इधर आओ, सारी जिंदगी मेरे साथ बैठा, आप कहता हूँ उधर बैठ जाऊँ। चुके बैठ। अच्छा वैसे आप क्या मसला क्या हो गया? वैसे तुमने इससे इस वक्त भी मुझे सांस नहीं लेने दिया, साथ ही बिठा दिया इसको। मैं तुम्हारे साथ नहीं इनके साथ बैठा हुआ हूँ। ये मसला पूछ रहे हो बेटा तुम कि क्या मसला है? एक मसला हो तो मैं बताऊं ना, कोई मसला जो है हमारा कभी हल हुआ ही नहीं। अरे 5 बच्चे हो गए हमारे, कब बखत पता नहीं इसको क्या हो गया। 5 हाँ 5 ही हुए बेटा। 5 बच्चे हो गए, इसने आज तक कोई काम नहीं किया कम बखत दे। पता नहीं मैंने भांडे धो के, मैंने लोगों की काम कर के उनको जरा पढ़ाया लिखाया, और क्या हुआ कि आखिर उन्होंने कहा बाजी तुसी तो इन्होंने पुगतो, हम तो जा रहे हैं। शादी क्यों की थी? अंधे थे हम, नजर नहीं आ रहा था, दिमाग सुन हुआ था, इसलिए शादी हो गई। उसी का नतीजा है ये जो भुगत रहे हम लोग। हाँ अंधे हो गए थे और बहरे भी हो गए थे। किसी मौलवी ने कहा होगा ना कबूल है, तो आपने कहा कबूल है। कबूल मगर अब 3 लफ्ज और भी है। क्या? तलाक। खबरदार, इस उम्र में आके तू तलाक दे रहा, अब तो मेरे संग शादी भी नहीं करेगा। तो फायदा भी कोई नहीं ना। जलील मेरा तो हो सकता था ना फायदा, जो जिंदगी खराब होनी थी वो हो गई। तेरी डिमांड भी कम नहीं करेंगे वैसे लोग। तू जितनी गरीब है ना, शक्ल से उतनी अमीर लगती है। अच्छा ये मुझे बताइए ईद पे झगड़ा करने की वजह क्या है? ये नहीं है, झगड़ा नहीं है, ये एक आम बातचीत है हमारी। है झगड़ा तो कभी देखो आगे। क्या मतलब है? हाँ बेटा, ये अभी थोड़ा सा हमने अपना इसको थोड़ा सा वो रखा है, मेलो कर दिया आपने। वरना ये आज यहाँ सब कुछ छूट जाना था। वाकई? अरे बेटा मसला क्या होना है? अच्छा आप ईद का अच्छा देखें, आप अपने हाथ से इनको। बेटा मुझे तो ये तो हमें मांग के खिलाता रहा, तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ। अरे मांग के खिलाता रहा हूँ मैं, वहाँ खा के आता रहा हूँ। वहाँ खाता था, तुम्हारे लिए लाता था। देखो जब मेरे बच्चे ने खिलाया मुझे, ऐसा लगता है पूरी प्लेट खा ली है मैंने। ये लीजिए, ये आप दोनों रख लें पास, आप इनको प्लीज अपने हाथ से खिलाइए। आज नहीं बेटा, आप क्या खाना, ना खा के ना तो शुगर हो गई है। ना खा के शुगर हो गई आप? इनको शुगर हो गई है ना, मुझे नमक हो गया। अरे तुम्हें तो कोई हल्दी हो गई है आज, मुझे लगता है। हल्दी वाले कपड़े भी पहने, गुलदान बन के आ गई। शुक्र है गुलदान ही लग रही हो ना, तू तो पता नहीं क्या लग रहा है। अच्छा बेटा तुम। अच्छा वैसे एक बात है सर, आपकी इज्जत बहुत है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज्जत। और आप कैसी हैं? तो कैसा चल रहा प्रोग्राम वगैरह? अच्छा बेटा एक मिनट ठहरो, इनको इसके साथ बिठाना, इनको मेरे साथ बिठाना। आजा मेरे जान, मैं सच्चे जाऊं। अरे अब कर बात, तेरी तो हो जाएगी ये। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो तुम? अब्बा जी। कौन हो तुम? हाँ बिल्कुल। अब्बा बोलने में क्या है? क्या हूँ अब्बा? हाँ। अब्बा और आप कैसी मुझे हैं? तो डब्बा लग रहा है। खबरदार है अब्बा, क्या मतलब तुम्हारा अब्बा? अब्बा उसकी डब्बा। माँ बेचारी शरीफ खातून, अच्छी खातून, हर चीज खातून अच्छी है। ओ भाई। मेरे साथ करके उन्होंने बेड़ा करना अपना। ओ भाई, इतनी बड़ी फनकारा के साथ बैठा हुआ हूँ, इतनी बड़ी गुलकारा। अरे यार ये कोई छोटी बात है मेरे लिए। और कैसी हो बेटी? शुक्र है, तुमसे डर गया। अब बोल रहा, मुंह क्या टूट रहा है? बोल बेटा। अरे ना,
मैं क्यों बेटा बोलूं? मैं नहीं। लड़ाई हो रही थी इसी वजह से। तुम कश्मीरी हो ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं भी कश्मीरी हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना मिल गया। अब कर बात। अच्छा वो जहाँ से गोश्त भैया इधर ना, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये फड्डा चल ही रहा है, ईद की खुशियां हैं। We'll be right back.